एक भतीजा अपनी चाची को लेकर मार्केट जाता है और वहाँ से सब्जी वगैरह खरीदता है। सब्जी लेने के बाद फिर वो कहता है कि चाची अब चलना चाहिए। अपनी बाइक पर अपनी चाची को बिठाता है और रास्ते में एक शराब की दुकान पड़ती है, वहाँ से शराब लेता है और वो अपनी चाची से कहता है, चाची क्या आप शराब पियोगी? तो उसकी चाची कहती है हाँ पीऊँगी। तभी वह अपनी चाची को लेकर के एक सुनसान स्थान पर लेकर जाता है और अपनी चाची को भी शराब पिलाता है, खुद भी शराब पीता है, लेकिन अपनी चाची को ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाता है ताकि उसकी चाची जो है नशे में धुत हो जाए। और जब वह धुत हो जाती है तब वह अपनी चाची के सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जैसे उसकी चाची गिर जाती है तब वह अपने चाची के कपड़े को उतारता है। उतारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है, यानी कि गुप्तांग में हाथ डाल करके उसकी जो आंतें होती हैं उसको बाहर खींच लेता है। चाची तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन वह दरिंदा इतनी हैवानियत के साथ भी उसको तनिक भी दया नहीं आ रही थी। वह बराबर जितनी भी उसके हाथ में आते आ रही थी वह उसको खींचता चला जा रहा था। अंततः जो चाची है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद पुलिस जैसे ही इस सूचना को पाती है तब वह उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दबिश देने लगती है कि आखिर हत्यारा कौन है। अंततः पुलिस उस भतीजे को पकड़ भी लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तब वह एक चौंकाने वाला खुलासा करता है, जिसे सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग इस तरीके की छोटी छोटी मानसिकता के लोग अभी पड़े हुए हैं। पुलिस की टीम उससे जब पूछताछ करती है तब वह बताता है कि मैंने अपने चाची की हत्या क्यों की। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं यह घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की, जहां पर एक थाना पड़ता है किशनपुर का रहने वाली एक महिला जिसका नाम है नीतू, उम्र है 40 साल और उसका पति जो है इंद्रसेन, जो कि विकलांग है। उसकी 6 बच्चे हैं। दोस्तों, एक भतीजा है जिसका नाम है सर्वेश मिश्रा, उम्र है 25 साल। 27 जुलाई 2025 को शाम लगभग 3:30 से 4 बजे का वक्त रहा होगा जब नीतू अपने पति इंद्रसेन से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, आज की शाम को पकाने के लिए कुछ सब्जी लानी है। तब उसका पति कहता है कि तुम अकेले क्यों जाओगी, मेरे भतीजे के साथ चली जाओ, क्योंकि सर्वेश बाजार जा रहा है और उसके साथ तुम चली जाना और वहाँ से जो भी तुम्हें लेना हो लेकर के चली आना। दोस्तों, वह महिला कहती है ठीक है। तभी वह अपने भतीजे सर्वेश के पास जाती है और उसकी बाइक पर बैठ करके बाजार चली जाती है। बाजार जाने के बाद वहाँ से सब्जी वगैरह जितनी भी ज़रूरत की सामान होती हैं सब खरीदते हैं। खरीदने के बाद जो सर्वेश था उसे मालूम था कि जो उसकी चाची हैं वो लगभग कभी कभी शराब की शौकीन हैं और वह शराब भी पीते हैं। तब वह अपनी चाची से कहता है कि चाची क्या आप शराब पियोगी हमारे साथ में? तो उसकी चाची कहती हैं क्यों नहीं। तो वह अपनी चाची को लेकर के जाता है और ले जाने के बाद जंगल में अपनी चाची को शराब पिलाता है। पिलाने के बाद उनके सर पर जोरदार मुक्का मार देता है। चाची वहीं पर गिर जाती है और गिरने के बाद वह उसके कपड़े को उतारता है। उतारने के बाद उनके गुप्तांग पार्ट में हाथ डाल करके जितने भी आंतें होती हैं सब आंतों को खींच लेता है। दोस्तों, इधर जो उसका पति इंद्रसेन था, जैसे शाम होती है तब वह कहता है कि अभी तक उसकी पत्नी घर वापस नहीं आई। वह अपने भतीजे सर्वेश से पूछता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ में गई हुई थी, लेकिन वह कहाँ है? तो सर्वेश बताता है कि चाची तो मुझसे पहले निकल आई थी, उनको मैंने काफ़ी खोजा, लेकिन जब वह नहीं मुझे मिली तो मैं भी वहाँ से चला आया। इंद्रसेन थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे विश्वास था कि अभी कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो नीतू है वह चली आएगी। लेकिन धीरे धीरे शाम का वक्त जैसे हो चला तो उसकी जो धड़कनें हैं वह बढ़ने लग जाते हैं। अंततः वह अपने लोगों से फ़ोन के माध्यम से बुलाता और खोजने की प्रयास करता है और कहता है कि नीतू बाजार गई है लेकिन अभी तक वापस आई नहीं। इधर जो सर्वेश था वह भी उस खोजबीन में लग जाता है, साथ साथ उनके साथ अपनी चाची को खुजवाता है। लेकिन तभी रात को लगभग 8:30-9 बजे का वक्त रहा होगा जब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कुछ मानिंद लोग आते हैं और कहते हैं तुम्हें इसकी सूचना पुलिस स्टेशन पर देनी चाहिए। किशनपुर
पुलिस स्टेशन पर जाके एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और पुलिस की टीम जो है बहुत ही सतर्कता काबिल तारीफ ढंग से अपने काम में लग जाती है। तभी 28 जुलाई की सुबह हो जाती है और लोग अपनी बकरियों को चराने के लिए, मवेशियों को चराने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। पास के ही कुछ से दूरी पर एक जंगल होता है। उस जंगल में जाकर जब देखते हैं तो वहाँ पर एक महिला जो कि नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही लोग देखते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस महिला के जो वस्त्र थे सब हटाए हुए थे और उसका जो प्राइवेट पार्ट था गुप्तांग से उसमें कुछ आंतें बाहर निकली हुई थी। पुलिस की टीम जब जैसे ही सूचना पाती है तो जा करके देखती है तो पुलिस की टीम भी थरथरा जाती है, क्योंकि ऐसा दृश्य शायद आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, तुरंत पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और अपनी खोजबीन चालू कर देती है। जहाँ जहाँ भी पुलिस को कुछ सुराग लगता था, पुलिस अपने माध्यम से खोजबीन चालू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा था। तभी वह मार्केट जाती है और मार्केट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उस सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और देखते हैं कि जो सर्वेश है अपनी चाची नीतू के साथ बाजार में दिखाई दे रहा है और उसकी चाची उसकी बाइक पर बैठकर जा रही है। तुरंत पुलिस सर्वेश को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करने लगती है। पहले तो सर्वेश इधर उधर की बातों में बहलाता है, लेकिन कहा जाता है पुलिस के सामने गूंगे भी कव्वाली गाने लगते हैं। अंततः सर्वेश टूट जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी चाची की हत्या की है। पुलिस की जो टीम होती है वह पूछती है कि आखिर तुम चाहते तो उनकी गला दबाकर भी हत्या कर सकते थे, लेकिन तुमने इतनी निर्दयता से कैसे अपनी चाची को मारा। तब वह बताता है कि दरअसल आज से लगभग 2 महीने पूर्व मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और जो मेरी चाची थी वह मेरे पिताजी को खाना ले जाकर दी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी चाची ने कुछ तंत्र मंत्र जादू टोटका किया होगा, इस नाते हमारे पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक व्यक्ति जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके अपने पिता की जो मृत्यु है उसको हत्या मान लेता है और हत्या के चलते वह उस महिला अपनी चाची से इसका प्रतिशोध निकालता है। वह यह भी बताता है कि जब हमारी चाची हमारे साथ दारू पी रही थी तब मैं जब इनके कपड़े उतार रहा था तब यह होश में थी और जब मुझे ऐसा लगा कि यह चीखेगी चिल्लाएगी तभी मैं इसके गुप्तांग पार्ट में अपने हाथ को डाल देता हूँ। यह छटपटा रही थी, चीख रही थी, लेकिन मेरे हाथ में जितनी भी आंतें आ रही थी सबको मैं खींच रहा था बाहर। अंततः जब इसकी मृत्यु हो गई तब मुझे शांति मिली और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिता की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। दोस्तों, पुलिस की टीम तुरंत उस दरिंदे को अपने साथ लेकर के जो चार्जशीट होती है उसको तैयार करती है और तुरंत उसको जेल भेज देती है। वैसे आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यह जो दरिंदा अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके अपनी चाची को साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया, ऐसा कृत्य करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इधर इंद्रसेन और उसके जो 6 बच्चे हैं रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इंद्रसेन जो है वह दिव्यांग है। उसके 6 बच्चे हैं। जो उसकी पत्नी थी नीतू, वही मेहनत मजदूरी करके लाती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।